तीसरी अध्याय को श्रवण करने से पहले भगवान नाम कीर्तन, तब भगवान की कथा मन लगा रहेगा अगर कीर्तन होता रहा। जय राम लला जय जनक लली, 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 जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय कृष्ण लला ब्रिज भान लली, जय कृष्ण लला ब्रिज भान बली, जय कृष्ण लला ब्रिज भान लली, जय कृष्ण लला ब्रिज भान लली, जय जय दाऊ बजरंग बली, जय जय दाऊ बजरंग बली, जय राम लला जय जनक लली, जय राम लला जय जनक लली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय शिव भोले हिमाल लली, जय शिव भोले हिमाल लली, जय जय गणपति बजरंग बली, जय जय गणपति बजरंग बली, जय राम लला जय जनक लली, जय राम लला जय जनक लली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तब तीसरी अध्याय में जिस प्रकार से सूत जी महाराज शौनकाद आदि ऋषियों को सुना रहे थे, उसी प्रकार से मैं आप सब लोगों को बताऊंगा। आप लोग सावधान होकर के श्रवण करें। सावधानी आपके अंदर होनी चाहिए, भगवान की मंगलमय कथा श्रवण करें। तब तीसरी अध्याय में सूत जी महाराज शौनकाद आदि ऋषियों को बताते हैं कि कलकत्ता नामक गांव में उल्लका मुख नामक राजा रहते थे। उल्लका मुख नामक राजा रहते थे। यह अपनी प्रजा से पुत्र की भांति प्रेम करते थे। जिस प्रकार से पुत्र से प्रेम होता है, उसी प्रकार से अपनी प्रजा से यह प्रेम करते थे। एक समय की बात है, उल्लका मुख महाराज भद्रशिला नदी के तट पर, भद्रशिला किसे कहते हैं? समुद्र को। भद्रशिला नदी के तट पर भगवान की यह मंगलमय कथा को श्रवण कर रहे थे और साधु बनिया नाव से बम्बई से नौका के माध्यम से कलकत्ता अपने गांव आ रहा था और उसी तट पर नौका लगाई जहां पर महाराज उल्लका मुख भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण कर रहे थे। उसी तट पर रुका और भगवान को, राजा को सब लोग भगवान मानते थे कि वह तो भगवान ना दिखाता है जी, हमका पालन पोषण खाए के न रहा है, हमका खाए के देता है, पहिरे के न रहा है, पहिरे के देता है। तब उसे क्या कहा जाता है? भगवान वह भी है। तब यह साधु बनिया जब भगवान की कथा सुनते हुए देखा, तब बैठ करके कथा श्रवण किया और प्रसाद खाया। भूख शांत हुई और उसकी बुद्धि विमल हुई। उसका भी विषाद मिट गया प्रसाद खाने से। तब यह साधु बनिया महाराज से पूछा कि हे भगवान, यह सब आप क्या कर रहे थे? तब
महाराज ने जिस प्रकार से थोड़ा बहुत महाराज के मुखार बिंद से जो श्रवण किया था, वह जो थोड़ा बहुत याद था, तो वह सब साधु बनिया को बताया। और साधु बनिया भी मन में विचार किया कि जब इसे करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। एक ही बात उनके मन में आई कि इसे जब करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है तो मैं पहले करूँगा नहीं, मैं पहले करूँगा नहीं, पहले भगवान से फल मांगूंगा। तब भगवान के शिला के सामने, प्रतिमा के सामने, भगवान की प्रतिमा के सामने जा कर के खड़ा हुआ। तब भगवान से कहा कि जिस दिन हमारे घर में संतान की उत्पत्ति होगी उसी दिन मैं आपकी यह मंगलमय कथा को श्रवण करूंगा। जिस दिन हमें संतान की उत्पत्ति होगी उसी दिन मैं आपकी यह मंगलमय कथा श्रवण करूंगा। तो वह भगवान की मंगलमय कथा श्रवण किया। श्रवण नहीं किया, सिर्फ वादा किया भगवान से सिर्फ वादा किया कि जिस दिन हमारे घर में संतान होगी उसी दिन मैं आपकी यह मंगलमय कथा श्रवण करूंगा। तब भगवान कमलापति बहुत दानी हैं, हमारे प्रभु बहुत दानी हैं, वरदानी हैं। अगर आप वरदान भी चाहते हैं तो भगवान के वह लायक आप हुए, आपको वरदान भी प्राप्त होगा। आप लेकिन भगत बने तब यह भगवान का भगत बना थोड़ी देर के लिए, तो बस वही जो थोड़ी देर के लिए भगवान की भगत बना था उसी का फल उसे मिला। उसी का फल उसे क्या मिला? 9वें मास उसके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। और उसकी पत्नी ने तब भी कहा, जब बरही छठी आदि से निमित्त हुआ, तब पत्नी ने कहा कि आपने भगवान की कथा का वादा किया है और आप भगवान की कथा श्रवण करें। तब पत्नी का कहना ना माना, पत्नी कहा ना मान करके वह कहा बरही छठी में बहुत सा धन खर्च हुआ है, कहाँ पूरा हुआ। अब कुछ दिन बाद भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण करेंगे। तब भी भगवान की कथा नहीं श्रवण किया, पत्नी की बात नहीं माना। कुछ दिन बाद मैं भगवान की कथा श्रवण करूंगा। तब फिर कुछ दिन बाद जब लौट करके आए, फिर से पत्नी ने कहा अगर आप जब तक आपको पता है कि हमने क्या अपराध किया है तब तक आपको दंड नहीं मिलेगा, तब तक आपको भगवान के आदमी थोड़ी हैं। अगर भगवान तुरंत ही दंड दिए लागे तो जो है आदमी भगवान मानता न रह जाए। तो आप जब भूल जाएंगे तब आपको दंड प्राप्त होगा। तब भी साधु बनिया नहीं भगवान की कथा श्रवण किया। कहा कि बेटी के विवाह के समय में अगर एक तीर से 2 निशाना मारेंगे, एक तीर से 2 निशाना करेंगे। क्यों? मात पूजन होना है, मात पूजन में भगवान की यह कथा होती है। तो बेटी के विवाह के समय में किसी कारण बस अपने बड़े भाई से मात पूजन करवाया, किसी कारण बस भगवान की मंगलमय कथा नहीं श्रवण किया। और बेटी का विवाह मांगलिक ढंग से पूरा स्वस्ति वाचन से लेकर के पूरा विवाह तक सारी बात हुई। और बेटी विदा हुई, अपने ससुराल गई। वही एक ही पुत्री थी। उसके बाद ससुराल गई, ससुराल से फिर से लौट कर के आई। अब इनको अपने पति को साथ में लेकर आई कि आप अब घर जमाई बन के रहिए। तब पति अपने पिता के साथ, अपने ससुर जी के साथ व्यापार करने के लिए चला गया। कुछ अगर करने लगूंगा तो यह बेपरवाह हमहू करब, हमारो जिंदगी बीत जाए। बस इसी कारण बस वह अपने पिता के साथ चला गया बम्बई व्यापार करने के लिए, सीखने के लिए। व्यापार जब एक लोग कर रहे थे तब 10 रुपया आता था, जब 2 लोग करने लगे 20 आने लगा। अब वही चाहे 1 लाख आवत रहा, 2 लाख आवे लगे, चाहे कर रख लीन जाए, चाहे 10 में समझ लीन जाए। तब
इसे और भी माया में फंसाया गया, भगवान ने इसे और भी माया में फंसाया, बहुत सा धन मिलने लगा इसे, भूल गया ये भगवान की कथा कि हमको सुनना है। तब इसे क्या दंड प्राप्त हुआ? बम्बई के राजा चंद्रकेत थे, उनके यहाँ चोरी हुई, चोर लोग धन लेकर के भगे और इनके पीछे यह अपने दामाद के साथ एक बरगद के वृक्ष के नीचे सतुआ फेंट रहे खाने के लिए। पहले मना यही गौछा माँ सतुआ गठिया ही रहा है, जहाँ मन कहा पाती तूरिस और फेटिस खाई। तो यह अपने दामाद के साथ बैठ करके सतुआ बना रहे थे खाने के लिए। इनके पीछे चोर लोग, रात्रि का समय था, चोर लोग धन रख करके झाड़ियों में छिप गए। राजा के सिपाही आए, इनके पास से धन बरामद पाया और इन्हें पकड़ करके लेकर गए राजा के सामने। भगवान का डंडा लगने लगा इनके ऊपर जब भूल गए तब। राजा के सामने लेकर गए, राजा ने कहा इनके पास से धन बरामद मिला है। तब सिपाहियों ने कहा हाँ महाराज, इनके पास से धन बरामद मिला है। तब राजा ने कहा चंद्रकेतु ने, इन्हें काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। काल कोठरी में दोनों का ताला लग गया एक माँ। अब भगवान की याद आ रही है। जब काल कोठरी में पहुँचे तब तो ये तुलसीदास छोरो भा है। तुलसीदास महाराज जब हुआ पहुँचे कारागार में, तब क्या लिखने लगे? हनुमान चालीसा कारागार में लिखा गया था ये। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरन रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मैं हरहु कलेश विकार। जोन हमारे अंदर कलेश विकास बाय का सभारा। तो ये तुलसीदास थोड़ा भा हैं, ये सिर्फ क्या करने लगे? सीताराम सीताराम सीताराम, वही ये अक्षर इनको पता था और कुछ कहीं पर लिखा हुआ था, बस वही दो ही अक्षर भगवान का जपने लगे। इधर कलावती कन्या और लीलावती उसकी माता जी, बेटी का नाम कलावती था, माता का नाम लीलावती था। कलावती और लीलावती अनेकों दुख का सामना करने लगी कि इनके अगर पहले जमाना में डाकू आते थे, इनके घर में डाकू आए, सारा धन इनसे छीन करके लेकर चले गए। अब यह दोनों भिक्षा मांगने लगी घर घर जा कर के, अनेकों दुख का सामना करने लगी, अनेकों दुख का सामना करने लगी। एक समय की बात है, कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने के लिए गई थी। वहाँ पर यही भगवान की मंगलमय कथा हो रही थी। कथा सुन करके प्रसाद लेकर के ज़्यादा रात्रि हो गई, 10-11 बज गए। घर लौट करके आई, माता ने पूछा अगर बेटी कहूँ देर कही दिए तो माता जरूर पूछती है बेटी आप इतनी देर क्या कर रही थी वहाँ पर। तब माता ने पूछा और बेटी ने जवाब दिया कि हे माता जी, मैं एक ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने के लिए गई थी और वहाँ पर भगवान की मंगलमय कथा हो रही थी। कथा सुन करके ये देखो साथ में प्रसाद लेकर आई हूँ, आंचल में गठिया करके लेकर आई थी, ओढ़नी में बांध करके प्रसाद अपनी माता के लिए लेकर आई थी। बिटिया अगर कहूँ जाएं तो महतारी ताँ जरूर लेके आई हैं, अगर कुछ पाई हैं तो महतारी ताँ जरूर लेके आई हैं, और बेटवा अगर पाइन तो का खाएं नल का फाँत धोएं। बस ये तना फर्क है बिटिया बेटवा। बस और जब प्रसाद खाया तो दोनों को विषाद मिट गया, दोनों को विषाद मिटा। और लीलावती उसकी माता जी ने कहा हे बेटी, आपके पिताजी ने इसी कथा का वादा किया था, आज तक वह कथा नहीं श्रवण की। उसी सबका दंड है जो हम लोग भोग रहे हैं। देखा ही धूप बत्ती हुई एक सुलगावा, यह बात वह पाए माचिस। बोलिए नारायण भगवान की। तब यह देखा कलावती जब अपनी माता के मुखार बिंदु से यह सब श्रवण किया, यह सब श्रवण किया, तब कलावती कन्या मन में विचार किया कि हमारे पिता ने नहीं किया, उन्हीं तो संतान हैं हम, मैं श्रवण करूंगी। पुत्र और पुत्री में फर्क नहीं है, यह मन में विचार किया। और
कहा कि मैं भिक्षा मांगने के लिए कल जाऊंगी, जो भिक्षा मांगने से धन प्राप्त होगा उससे भगवान की मंगलमय कथा श्रवण करूंगी। भिक्षा मांगने के लिए गई, रोज से ज़्यादा धन प्राप्त हुआ, उसे बेच करके पूजा की सामग्री ला करके भाई बंधु पंडित जी को बुला करके भगवान की मंगलमय कथा श्रवण किया। सारी बात वो किया जो ब्राह्मण ने बताया था। और कलावती कन्या के अंदर श्रद्धा, भक्ति, विश्वास यह तीनों था। और कथा सुनते समय भगवान से कहा कि हे भगवान, जिस दिन हमारे पिता और पति घर लौट करके आएंगे उसी दिन मैं आपकी यह कथा पुनः श्रवण करूंगी, आपकी यह कथा पुनः श्रवण करूंगी। कलावती कन्या जब इस प्रकार का भगवान से वादा किया, तब भगवान की कृपा हुई। चंद्रकेत के स्वप्न में भगवान आए और कहा कि हे राजन, आपने दो बनिए को अपने कारागार में बंद किया है, उन्हें आदर सम्मान सहित जितना धन आपका चोरी हुआ था दुगना दे करके उन्हें अपने कारागार से यथाशीघ्र बाहर करो, नहीं तो आपका सब धन पुत्र पत्नी के सहित नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार का जब स्वप्न राजा देखे तो सुबह जब उठे तब सिपाहियों को बुला करके वही बात पूछने लगी, हमारे कारागार में कितने बनिए बंद हुए, उन्हें यथाशीघ्र हमारे पास लाइए, ना सब धन सब नष्ट हो जाएगा, तब यह सब करेंगे। तब डर करके उन दोनों बनिए को अपने सम्मुख बुलाया गया। दोनों बनिए को अपने सम्मुख बुलाया गया और सारा धन जितना चोरी हुआ था उसका दुगना करके राजा ने बाइज्जत, अगर कोर्ट में पहुंचा जाए बाइज्जत बरी किया गया। दोनों को बाइज्जत बरी किया गया। दोनों घर के लिए प्रस्थान किए। और अगर ज़्यादा धन पहले के ज़माने में दिया जाता था तब तोहरे साथ में राजा सिपाही भेजते तुम्हारे घर तक सुरक्षित धन पहुंचाने के लिए। तब सिपाहियों के साथ यह जब बाहर आए तो एक सिपाही को जल्दी भेजा गया, अब जाइए हम दुकान उकान अपन देखिए तो हम उबे, आप जा करके घर पे खबर दीजिए कि मैं घर लौट करके आ रहा हूँ। तो एक सिपाही धन का रक्षक दूत घर को गया खबर पहुँचाने के लिए। और यह दोनों कुछ सिपाहियों के साथ अपने दुकान पर गए, दुकान को देख करके घर को प्रस्थान किए। वही भद्रशिला नदी के तट पर दोनों पहुँचे हुए थे। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों पहुँचे हुए थे और बैठ करके नौका का इंतजार कर रहे थे। और आगे की कथा सूत जी महाराज ने इसमें वर्णन किया है कि चौथी अध्याय में आप सब लोग चौथी अध्याय में श्रवण करें। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान का तीसरा अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय।